तो हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर से जो मैंने पहले ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस प्रश्नावली 2.2 के बता चुका है अगले क्लास में। अगर यदि अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया आप जाके वो क्लास देख लेंगे। आज से हम देखने वाले हैं निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में कैसे चेंज करेंगे। चेंज अगर यदि करेंगे तो फिर बेहतरीन ढंग से करेंगे और वो सीखेंगे, ना कि केवल हम बता के निकल जाएंगे। बता के निकलने वाला वर्क यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि हम अगर यदि इस वीडियो पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिखा के जाएंगे कुछ ना कुछ। अगर यदि आपको सीखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले पर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बनेगा। तो वो क्या चीजें हैं सर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा बताता हूं कि अगर यदि पहला नंबर क्या है सर, अगर यदि अंडर रूट वन, अगर यदि मैं आपको ध्यान देंगे कि ये इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। क्या है सर कि अगर यदि अंडर रूट 1 - x² रहता है तो आप याद रखेंगे कि x बराबर जो आप मानेंगे सर, वो आप मानेंगे साइन थीटा या क्या मानेंगे, कॉस थीटा मानेंगे। अगर यदि हमको दिखा कि अंडर रूट 1 - x² अगर हमको दिखा तो सर हम x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा या कोस थीटा। उसके बाद दूसरा नंबर पर हम जाएंगे सर, अगर यदि यहीं पर 1 + x² अगर हमको दिखता है तो हम सर जी यहाँ क्या मानेंगे, सेक। हम क्या मानेंगे सर जी यहाँ पर, टेन थीटा या कोट थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, टेन थीटा या कोट थीटा मानेंगे। आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर सर हम जाते हैं कि अगर यदि यहाँ पर x² - 1 रहता है तो सर हम x बराबर क्या मानेंगे। यही मेन चीज है, ये याद नहीं रहेगा तो पते नहीं चलेगा कि सर x के जगह साइन माने, टेन माने, कोस माने कि सेक माने। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है, उसको याद करना है कि सर अगर यदि 1 - x² रहता है तो क्या मानते हैं, साइन थीटा या कोस थीटा। अगर यदि 1 + अंडर रूट x² रहता है तो क्या मानते हैं, टेन थीटा या कोट थीटा मानते हैं। अगर यदि अंडर रूट x² - 1 रहता है तो क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं सेक थीटा या कोसेक थीटा मानते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेक थीटा या क्या मानते हैं सर जी, कोसेक थीटा मानते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको बता दिया और 2 फॉर्मूला है, मैं उन 2 फार्मूला को भी बता देता हूं, ताकि इस चैप्टर में वो 2 फार्मूला का यूज होने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी फार्मूला हैं सारे के सारे फार्मूला को आप याद कर लेंगे, तब जाके आप कहीं अच्छे से सवाल क्रिएट कर पाओगे। वैसे मैं एक और फार्मूला बता दूं, 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर यदि 1 - cos2x रहता है तो आपका इसका फार्मूला याद रखेंगे कि 2 sin² x होता है। दूसरा फार्मूला क्या है सर, अगर यदि 1 + cos2x रहता है, इसका फार्मूला जो होगा सर जी 2 cos² x रहता है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये 2 हटेगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, ये 2 हटेगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। ये फार्मूला को आप याद कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आप ध्यान से देखेंगे कि सर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि सर tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² x। क्या करेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे और ध्यान से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है प्रश्नावली 2.2 का, वो कहता है सर ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² माइनस बाहर है, ये अंडर रूट से -1 बाहर है, ये भी ध्यान में रखना है। अब कहेंगे सर जी, अब ये हम जस्ट बताएं कि सर जी अगर यदि, अब ये हम जस्ट बताएं कि सर जी अगर यदि अंडर रूट 1 + x² रहता है तो क्या मानते हैं, तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा या कोट थीटा मानते हैं। कोट नहीं मानेंगे, यहाँ टेन मानेंगे, क्योंकि टेन में लाना है। tan इनवर्स x बराबर x, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे सर जी, आप यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके अंदर। तो माना कि x बराबर क्या लिखेंगे सर जी, टेन थीटा। अगर हम थीटा बराबर पूछे तो आप कहेंगे कि सर tan इनवर्स x हो जाएगा। अब याद रखिएगा क्यों हुआ tan इनवर्स x, ये आपको पता होगा।
तो सबसे पहले जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करते हैं, tan थीटा को पुट करते हैं। क्या करते हैं, tan थीटा को पुट करेंगे सर जी। तो चलिए ना सर पुट करते हैं। तो tan इनवर्स अंडर रूट यहाँ पर जो होगा सर x के जगह tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो है सर जी माइनस बाहर है, और यहाँ सर जी क्या हो जाएगा आपका tan थीटा होगा। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सर जी 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह क्या रखेंगे, इसलिए बार बार बोलते हैं कि सर जी फार्मूला याद करिए। फार्मूले नहीं याद करते हैं आप लोग। चलिए बताते हैं क्या रखना है। तो हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों ने 1 पढ़ा है। अगर सर जी हम पूछें कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या हम 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह ये सेक स्क्वायर थीटा रखते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह आप उठा के रखेंगे, क्या रखेंगे सर, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ से फाइंड होगा सर जी tan इनवर्स अंडर रूट, इसको रख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह, इसको क्या रख रहे हैं सर जी, सेक स्क्वायर थीटा -1 बट्टे आपका जो हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे घबराने की कोई जरूरी नहीं है, हम गारंटी बता रहे हैं कि हर वो पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करके चलूंगा। मैं लिखता हूँ तो क्यों लिखा सर जी हम 1 + tan स्क्वायर के थीटा की जगह, तो उसका रीजन मैंने दिया कि सर जी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और हम अगर सेक स्क्वायर थीटा पूछे पॉजिटिव है उधर जाके निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने रखा सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब आपको पता है कि सर जी जब दो चीज जोड़ा में सेम चीज में सेम संख्या में गुना होता है रूट के अंदर, तो एक रूट बाहर आता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर पता नहीं है सर तो हम इसको डिटेल्स में चलेंगे। क्या होगा सर, सेक थीटा गुना यहाँ पर सेक थीटा -1 बट्टे यहाँ पर जो लिखेंगे सर tan थीटा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब 2 बार गुना में, तो एक सेक थीटा यहाँ से बाहर निकलेगा सर आपका, ये भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका जो निकलेगा सर सेक थीटा बट्टे सेक थीटा -1 बट्टे जो आपका होगा सर वो tan थीटा होगा। अब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे कि अब क्या करते हैं सर, अब उसको ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। अब क्या करता हूँ वो आपसे ध्यान से देखेंगे। तो tan इनवर्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि tan इनवर्स। तो अब हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, त्रिकोणमिति का सवाल अगर यदि आप क्रिएट करते हैं तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि अगर यदि दिमाग नहीं लग रहा है कि सर जी tan इनवर्स tan x tan लाना है, अब कोई उपाय ही नहीं है, क्या करेंगे, तो एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर यदि त्रिकोणमिति में है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी साइन tan cos का सवाल आप क्रिएट करते हैं, बना रहे हैं, तो दिमाग नहीं लगता है तो उसको साइन cos में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, साइन cos में, क्योंकि यहाँ सेक है, नहीं साइन है, नहीं cos है, tan है, तो दोनों को चेंज करेंगे। कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सेक थीटा बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेक थीटा बराबर 1 बट्टे cos थीटा, मतलब सेक थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या सर जी, cos थीटा पढ़ा होगा, है ना, क्या पढ़ा होगा, cos थीटा माइनस यहाँ आपका 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा sin थीटा बट्टे सर ये क्या होगा आपका cos थीटा होगा। यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप लेंगे तो सर क्या होगा वो थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे cos थीटा का, तो cos थीटा से इस खत्म हो जाएगा, तो सर 1 - 1 यहाँ से आ जाएगा cos थीटा, एलसीएम तो आप जानते ही हैं। फिर बाकी नीचे जो है सर जी वो क्या है, साइन थीटा बट्टे आपका जो है सर जी वो cos थीटा है। ये cos थीटा खत्म, तब बचा क्या सर जी, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बट्टे यहाँ बचा आपका साइन थीटा। आप ध्यान देंगे, फिर हम फॉर्मूला बताएंगे आपको कि हमने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था वो आपको हमने इस वीडियो में बताया, वो आप याद कर लेंगे। 1 - cos 2 थीटा, ये भी बोले थे 2 निकलेगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहीं से हम क्या कर देते हैं सर, ये यहाँ से जो है tan इनवर्स 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सर जी 2 sin स्क्वायर
थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर जी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो ये फॉर्मूला अभी आपको याद रखना पड़ेगा, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे डिवाइड में 2 क्यों दे दिए, इसलिए दिए हैं क्योंकि वहां से 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा था, तो 2 यहाँ से हटा है तो 2 इसमें डिवाइड लगेगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं सर, ये 2 खत्म होगा, साइन थीटा बाई 1 साइन थीटा खत्म हो गया, स्क्वायर है ध्यान में रखेंगे, क्या है, स्क्वायर है। तो फिर हम चलते हैं यहाँ से अब बचा क्या सर जी मेरा, तो अब जो मेरा बच्चा वो tan इनवर्स साइन, क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 बाई कोस थीटा बाई 2, क्या बचा, कोस थीटा बाई 2। आप नहीं जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 होगा, क्या होगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 होगा। तो उसके बाद आप फॉर्मूला भी जानते हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर x पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो सर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे, है ना सर जी। यहाँ पर हम बराबर दे देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा थीटा बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू हमने क्या माना है, tan इनवर्स x माना है, तो यहाँ पर आपका 1/2 और आपका जो आंसर हो जाएगा सर tan इनवर्स x हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर निकल कर आएगा। क्या यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होगा क्योंकि हमने बताया ही है वैसा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बाकी इस चैप्टर से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो साइन tan थीटा या कोट थीटा मानते हैं, हमने tan थीटा मान लिया और थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, अंडर रखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से रखा। उसके बाद हमने क्या, इसको तोड़ दिया, एक रूट बाहर आया, इसको साइन कोस में बदल के मैंने सॉल्यूशन कर दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक भी डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन करेंगे। आप इस क्लास को फुल अटेंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में आप बताएंगे कि सर आपको वीडियो कैसी लगी, आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सर बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। कहता है कि सर tan इनवर्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन है सर जी, tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर जी क्या मानेंगे, है यहाँ पर भी कंफ्यूज होगा सर क्या मानेंगे। अब ये ना बोले एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसीलिए वो 3 जो बताए उसको याद कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता है तो क्या मानते हैं, सेक थीटा या कोसेक थीटा मानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, कोसेक थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे सर जी, कोसेक थीटा मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर जी क्या माना कि, ध्यान देंगे, माना एक भी डाउट नहीं होगा, माना कि यहाँ पर जो होगा सर जी वो आपका क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। जहां जहां एक्स है कोसेक थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है सर जी, ध्यान देंगे कि 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या दे रहे हैं सर जी, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दे रहे हैं। अब कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिख रहे हैं, कुछ नहीं समझाते, समझाइए ना थोड़ा सा। चलिए ना सर समझाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्यों लिखे, क्योंकि जहां जहां एक्स है वहां वहां कोसेक थीटा, और यहाँ पर हम थीटा अगर पूछे तो सर जी आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स कहेंगे। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है सर जी, क्या पढ़ा हुआ है, तो वो आप ध्यान रखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर जो थीटा होता है इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यदि हम पूछें कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अगर ये कोट स्क्वायर थीटा पूछे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या सर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम कोट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। अब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, tan इनवर्स 1 है ना कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब फिर कोट स्क्वायर थीटा, 2 कोट है अंदर, मतलब कोट गुना कोट, एक कोट बाहर आएगा,
वो कैसे आएगा तो मैं बता देता हूँ सर जी। आपको एक भी कंफ्यूजन, छोटा छोटा चीज को हम लेकर चलेंगे, क्या करेंगे सर जी, छोटा छोटा चीज को, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, छोटा छोटा चीज को लेकर चलेंगे ताकि आपको एक भी दिक्कत ना हो। कोट थीटा गुना कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा फूट जाएगा सर जी। यहाँ पर मैं करता हूँ टेन इनवर्स 1/, जो आपका हो जाएगा सर वो कोट थीटा हो जाएगा। ये आप याद कर लेंगे क्या सर जी, ये फॉर्मूला हमने बताया बता, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद मैं चलता हूँ सर जी यहाँ से कि टेन इनवर्स 1/, अभी मैंने जस्ट बोला कि दिमाग नहीं लगता है तो साइन कोस में बदल लेंगे। आपको पता होगा सर जी कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। आप इसको उल्टेंगे ऊपर जाएगा, क्या जाएगा सर जी, जब आप इसको उल्टेंगे टेन इनवर्स साइन थीटा बट्टे आपका हो जाएगा कोस थीटा। आप नहीं जानते हैं सर जी कि टेन साइन थीटा बट्टे कोस थीटा टेन थीटा होता है, बिल्कुल जानते हैं सर। टेन थीटा टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, है ना सर, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा थीटा। और थीटा हमने क्या माना है, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, क्या सर जी, कोसेक इनवर्स एक्स। अब ये फॉर्मूला आपका बुक में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला और लगाना है जो हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में पढ़ा है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो वाला फॉर्मूला क्या है सर, आप ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक इनवर्स एक्स, है ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर, है ना, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हम लोगों ने पढ़ा π/2। तो अगर यदि हम पूछेंगे सर कि ये कोसेक इनवर्स एक्स, है ना, कोसेक इनवर्स एक्स, तो π/2 इधर है पहले, है ना, कोसेक इनवर्स एक्स पूछे, इसको हटना पड़ेगा, पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या सर हम इसके जगह ये रख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप रखेंगे, क्या रखेंगे सर, π/2 माइनस आपका सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये मेरा जो होगा सर जी आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होने वाला, एक एक चीज को हम डिस्क्राइब करके चलते हैं। अगर यदि हम यहाँ कोई चीज बता रहे हैं आपको, क्यों लिखे काहे लिखे सब चीज बताएं, उसके बाद चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर भी आप ध्यान देंगे, इस पर भी मैं आपको दो फॉर्मूला बताया वही यूज होगा जो हमने पहले बताया हुआ। तो वो दो फार्मूला क्या है, सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ। सर आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहली चीज जो है आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला याद नहीं करते हैं कैसे सवाल बनेगा, फॉर्मूला याद करिए, समझ रहे हैं। तो वहां से आपको जो बोलता है सर जी 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वो भी आप ध्यान से देखेंगे। तो टेन इनवर्स क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे, टेन इनवर्स, है ना, √1 माइनस कोस एक्स, क्या बोल रहे हैं सर जी, 1 माइनस कोस एक्स बट्टे यहाँ पर आपको 1 प्लस क्या दिया हुआ है, कोस एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, तो नहीं बताए हैं, इसलिए तो बोलते हैं फॉर्मूला याद करिए। नहीं बताए हैं दो को फॉर्मूला कि 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये है आप ही बोलिए, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ 2 नहीं तो कोण में 2 डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले क्या होगा सर ये टेन इन, फॉर्मूला पर बैठाते हैं, जो बैठा है दो को बैठा बताए हैं पहले, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सर जी, यहाँ 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला जो होता है सर जी वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। फिर यहाँ जो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई जो होगा सर 2 होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा, तो नहीं पढ़ा है, नहीं बताए हैं, फिर बता दें, चलिए बताते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होगा सर जी, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। अगर यदि हम 1 माइनस कोस एक्स बोले, है ना, कोस एक्स बोले 2 को हटा देंगे तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये 2 क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा x बाई 2, है ना। फिर उसी प्रकार कॉस में बोलेंगे सर जी आपको कि 1 माइनस 1 प्लस कोस 2x का क्या होगा, है ना। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि सर 1 प्लस कोस 2x का क्या होगा, 1 प्लस कोस 2x का क्या हो जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ सर जी कि 2 कोस स्क्वायर एक्स हो क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर जी आपका हो जाएगा x, ये 2 हटेगा तो डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस कोस एक्स का अगर बोले कि क्या हो जाएगा सर, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2।
क्या सर इसके जगह हम ये नहीं रख सकते हैं? क्या सर इसके जगह हम ये नहीं रख सकते हैं? वही तो रखे हैं, बार बार बोलते हैं फॉर्मूला याद करिए, समझ नहीं रहे आप लोग। यहाँ देखिए कटाइए, है ना, स्क्वायर है स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे सर जी कि tan इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा सर, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा। अब देखेंगे कि यहाँ tan स्क्वायर मतलब tan थीटा गुना tan थीटा, 2 को, तो यहाँ पर एगो बाहर निकलेगा। या हम ऐसे बोल देते हैं कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं x/2 गुना tan x/2, तो 2 को मल्टीप्लाई को बाहर नहीं निकलेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आपका जो हो जाएगा सर tan x/2। फॉर्मूला हम नहीं पढ़े हैं, फॉर्मूला हम नहीं पढ़े हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना। तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो चलिए ना सर, tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो होगा x/2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा सर जी मेरा, x/2 हो जाएगा आंसर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला पर बैठा है, कटा है, खेल खत्म, क्या हटाइए सर ये। यहाँ पर x/2 हो जाएगा आंसर, खेल खत्म करिए। उसके बाद बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है सर जी, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो इससे हम लोगों ने आज प्रश्नावली 2.2 के 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। बाकी के 3 क्वेश्चन जो है सरलतम रूप में बदलने वाले, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इस क्लास को देखने के बाद नेक्स्ट क्लास जरूर देखेंगे, जिसमें हम 3 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे बेहतरीन तरीके से। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।